अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तिब्बत में जलजले से इमारतें जमीन बोझ, हलाकतों की तादाद में बतदरीज इजाफा। तकरीबन 150 हलाकतों की फिलहाल हुक्काम ने की तस्दीक। राहती काम हुनूस जारी। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का ऐलान इस्तीफा। अदम एतमाद के वोट से बचने के लिए चालाक इकदाम, अपोजिशन ने लगाया इल्जाम। ट्रंप ने गजा से गमालियों को न छोड़ने पर खतरनाक नतायज की दी धमकी। ब्लिंकन ने सदर जो बाइडेन के ओहदा छोड़ने से पहले गजा में जंगबंदी के लिए दिया जोर। ब्रिक्स में अब इंडोनेशिया भी हुआ शामिल। ग्रुप का हिस्सा बनने वाला 11वां मुल्क। ब्राजील ने किया खैर मकदम। बरतानवी हुकूमत से मुताल्लिक एलोन मस्क के मुतनाज़ा बयानात। बरतानवी वज़ीर आज़म बरस पड़े, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत दी करार। अमेरिका की बेशतर रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में, बिजली मुतासिर, स्कूल बंद कर दिए गए, परवाजें भी मंसूख। तकरीबन 20 हलाकतों की तस्दीक। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील और शुरुआत करते हैं आज तिब्बत में आए जलजले की खबर से। जैसा कि आज सुबह में तिब्बत में आए 6.8 शिद्दत के जलजले से कई इमारतें गिर गई हैं और अब तक तकरीबन हमें मिली इत्तलात के मुताबिक 150 से भी ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह चीन के इलाके तिब्बत, नेपाल के दारुलमत काठमांडू, हिंदुस्तान के शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के जलजला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक चीन में इसकी शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि जलजले का मरकज तिब्बत की टंगरी काउंटी था। चीनी मीडिया ने बताया कि इस खत्ते में 5 साल के दौरान आने वाला ये सबसे खतरनाक जलजला रहा। जलजले से नेपाल के दारुलमत काठमांडू में भी इमारतें लरज गई। काठमांडू में जलजले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई। खाट किन हल्लाउँछ भनेर म त बच्चाले खाट हल्ला भनेर घचा किन हल्लाउँछ भन्दै कराउँदै सुतिरहेको आएर खाटको हल्लिएछ। पछि त अनि झ्याल पनि यसो हेर्छु झ्याल नि हल्लिन्छ, अनि भूकम्प आएछ भनेर बच्चालाई चिच्चाएर कराएर तल आइ डरले। अहिले दिमाग कस्तो भइरहेको। म त टोयलेट गर्थेँ, अनि टोयलेट गर्ने बेलामा त ढोका हल्लिरहेको थियो। म भूत ठानेको, अनि तल गएँ। मम्मीले भुचाल आयो भन्नुभयो, अनि कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा अगर उन्हें पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का सामना हो तो वो अगले इलेक्शन में बेहतर इंतखाब नहीं हो सकते। पेशनाज़िन अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर चुके हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पीर को इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि हुक्मरान लिबरल पार्टी की जानिब से नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के साथ ही वो ऑफिस छोड़ देंगे। सन 2015 से वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा पार्टी की जानिब से नए कायद ऐवान के इंतखाब के साथ ही मैं पार्टी लीडर और वज़ीर आज़म के ओहदों से मुस्तफ़ी हो जाऊंगा। कनाडा में तवील अरसे से सियासी बहरान चल रहा है, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी की आला क़यादत के जोर देने पर यह फैसला किया है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि जस्टिन ट्रूडो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर कितने अरसे अपना काम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा नए लिबरल कायद ऐवान का इंतखाब एक सख्त और मुल्क गिर मुकाबले पर मबनी अमल होगा और इसका मतलब है कि जस्टिन ट्रूडो अमेरिका के नए सदर ट्रंप के रवा माह अपने ओहदे का हलफ उठाने के बाद तक कनाडा की क़यादत करते रहेंगे और नए अमेरिकी इंतज़ामिया से मुमकिना तिजारती जंग समेत इब्तदाई मामलात भी करेंगे। ट्रंप ने तमाम कैनेडियन दरआमदात पर 25% टैरिफ आयद करने का इशारा दिया था, जिसके बाद मुमकिना तौर पर कनाडा की मईशत पर संगीन असरात मुरतब होंगे। जस्टिन ट्रूडो ने इस हवाले पर जवाबी वार का अज़्म किया था। 53 साला ट्रूडो 2013 में लिबरल पार्टी की क़यादत संभालने से कबल भी एक नुमायां सियासी शख्सियत थे। उनके नुमायां तरीन सियासी हवालों में एक हकीकत यह भी है कि वो कनाडा के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म पियर एलिट ट्रूडो के बेटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
मशहूर कैनेडियन सहाफ़ी ताहिर असलम ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफ़े के पीछे की मुबैना कहानी बता दी। उन्होंने इसे कैनेडियन वज़ीर आज़म की तरफ से अदम एतमाद के वोट से बचने के लिए बहुत चालाक इक़दाम भी करार दिया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सहाफ़ी ताहिर असलम। 24th. He will remain the party leader as well as Prime Minister of Canada until March 24. This is a very clever move by Justin Trudeau. Somehow he has avoided vote of no confidence and his party's defeat at hand. He has also avoided immediate elections. By announcing his intent to resign, he has calmed down the storm within his party against him. Opposition leader Pierre Poilievre has sharply said that Liberals are again tricking Canadians. Jagmeet Singh has said that Justin Trudeau has let you down over and over. But Jagmeet Singh is more interested in securing his pension plan by February this year. The way Justin Trudeau has shown his intent to resign, but actually he hasn't resigned, is in terms of buying more time for his party, for his political future. Personally, I think he has played a very clever move in terms of saving his party for the time being, as well as securing his political future in coming years. He might not contest election in 2025, but in my opinion, he may come back in politics in next election because he's a young and he's very cunning and very sharp politician. I don't think so. अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने सदर जो बाइडन के ओहदा छोड़ने से पहले गजा में जंगबंदी के मुआहदे के लिए हतमी कोशिशों पर जोर दिया है। पेशनाज़ी रिपोर्ट इस सिलसिले में। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने सदर जो बाइडन के ओहदा छोड़ने से पहले गजा में जंगबंदी के मुआहदे के लिए हतमी कोशिश पर जोर दिया है। ब्लिंकन का यह बयान हमास के ओहदेदार के उस बयान के बाद आया है जिसमें रॉयटर्स को बताया गया है कि मुआहदे के तहत रिहा किए जाने वाले 34 इरगमालियों की फहरिस्त बना ली गई है। एंटोनी ब्लिंकन से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया कि क्या जंगबंदी का मुआहदा करीब है, तो उसके जवाब में उनका कहना था, हम चाहते हैं कि हमारे पास मौजूद बाकी वक्त जो कि सिर्फ 2 हफ्ते का है, इस दौरान मुकम्मल हो जाए। इसराइल ने अपने औसत दर्जे के ओहदेदारों की टीम मुज़ाकिरात के लिए क़तर भिजवाई है, जो कि क़तर और मिस्र की सालिसी में हो रहे हैं। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह जो इससे कबल भी मुज़ाकिरात के तवील अरसे की क़यादत करते रहे हैं, उम्मीद का इजहार किया है कि वे इस बातचीत में शामिल हो जाएंगे। ताहम इसराइल के वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया गया। ये भी वाज़ेह नहीं कि फ़रीक बातचीत में कहाँ तक पहुँचे हैं। ताहम ऐसे इशारे ज़रूर मिले हैं कि इन मुतालबात में तब्दीली लाई गई है, जिसकी वजह से 1 साल से ज़्यादा अरसे तक जंगबंदी का मुआहदा तकमील तक नहीं पहुँच सका था। और अमेरिका के नौमुंतखब सदर ट्रंप कह चुके हैं कि 20 जनवरी को उनका ओहदा संभालने से कबल अगर गजा में जंगबंदी नहीं होती है तो फिर भारी कीमत मच्छी के उस्ता को चुकानी पड़ेगी। और इस बयान को अभी खित्ते में जंगबंदी के लिए गैर सरकारी डेडलाइन के तौर पर देखा जा रहा है। गजा के शोबे सेहत के हुकाम के मुताबिक अब तक इसराइल के हमलों में तकरीबन 46,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के जवाब में गजा में बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जो अब तक जारी है। इसराइली हुकाम ने कहा कि हमास के हमले में 1200 अफराद शहीद हो गए, जबकि 250 को इरगमाल बनाया गया था। 100 से ज़्यादा इरगमालियों के बारे में ख्याल जाहिर किया जाता है कि वह गजा में हैं, और हमास ने कहा है कि इनको तब तक रहा नहीं किया जाएगा जब तक जंगबंदी नहीं हो जाती और इसराइली फ़ौज इलाके से निकल नहीं जाती। इसराइल ने कहा कि वो तब तक हमलों का सिलसिला नहीं रोकेगा जब तक कि बतौर एक अस्करी गिरोह के हमास का खात्मा नहीं हो जाता। वज़ीर आज़म इसराइल के ऑफिस की जानिब से फहरिस्त के बारे में कहा गया है कि ये जुलाई में सालिसी का किरदार अदा करने वाले क़तर और मिस्र को भी फ्राहम की गई थी, और हमास की जानिब से अभी तक इसराइल की तस्दीक नहीं की गई कि आया इसमें मौजूद अफराद जिंदा हैं या नहीं। उनका कहना था तमाम इरगमालियों की रिहाई तक सख्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा से गमालियों को न छोड़ने पर खतरनाक नताइज की धमकी एक बार फिर दोहराई है। अमरीकी रेडियो टॉक शो में अपने पहले बयान का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे इख्तिदार संभालने तक इरगमाली रिहा ना हुए नताइज भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने कहा, मैं तफसीलात में जाने पर यकीन नहीं रखता, मेरा रद्द-ए-अमल दुश्मन को सिर्फ नहीं करो कहने पर मुश्तमिल नहीं होगा, जैसा कि सदर बाइडन गजा जंग के आगाज से ही ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं इसराइल के साथ हूं, लेकिन मैं अमन के साथ भी हूं। वाज़ेह है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान कांग्रेस ने ट्रंप की बतौर अमरीकी सदर कामयाबी की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने नई दिल्ली में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवान से मुलाकात की। NSA सलीवान ने हिंदुस्तानी फरीक को बाइडेन इंतजामिया की जानिब से अमरीकी मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसियों के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात से आगाह किया। सलीवान ने हिंदुस्तानी जौहरी इदारों को डिलिस्ट करने के लिए ज़रूरी इक़दामात को खतरमी शक्ल देने के लिए अमरीकी कोशिशों का भी ऐलान किया। We have yet to fully realize it. But as we work to build clean energy technologies, to enable growth in artificial intelligence, and to help U.S. and Indian energy companies unlock their innovation potential, the Biden administration has determined that it is past time to take the next major step in cementing this partnership. So today I can announce that the United States is now finalizing the necessary steps to remove long-standing regulations that have prevented civil nuclear cooperation between India's leading nuclear entities and U.S. companies. The formal paperwork will be done soon, but this will be an opportunity to turn the page on some of the frictions of the past and create opportunities for entities that have been on restricted lists in the United States. अमेरिकी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल जिल बाइडन ने न्यू ऑरलिन्स में 1 जनवरी के दहशतगर्दाना हमले के मुतासिरीन को खिराज पेश करने के लिए एक बैनुल मज़ाहिब दुआया इज्तिमा में शिरकत की। सर्विस न्यू ऑरलिन्स के ऑर्किड्स के ज़ेर एहतमाम इस दुआया इज्तिमा का मकसद साहने से मुतासिरा ख़ानदानों और कम्यूनिटी के अरकान के लिए अमन शिफा को फ़रोग़ देना था। दुनिया की उभरती मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स में एक नए मुल्क की शमूलियत हो गई है, यानी कि अब इंडोनेशिया भी ब्रिक्स का हिस्सा बन गया है और इस तरह वो 11वां मुल्क बन गया है। 2025 में ब्रिक्स की सदारत करने जा रहे ब्राज़ील ने आज ही ये ऐलान किया है। ब्राज़ील ने कहा, 2023 में जोहान्सबर्ग छुट्टी कॉन्फ्रेंस में ब्लॉक के रहनुमाओं ने इंडोनेशिया की उम्मीदवारी की हिमायत की थी। ब्राज़ील की वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा, ब्राज़ील हुकूमत इंडोनेशिया के ब्रिक्स में शामिल होने का खैर मकदम करती है। जुनूब मशरिकी एशिया में सबसे बड़ी मईशत और सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क के तौर पर इंडोनेशिया दीगर ब्रिक्स अराकीन के साथ आलमी गवर्नेंस इदारों में इस्लाहात के लिए हिमायत करता है और आलमी जुनूबी ताउन को गहराने में भी अहम किरदार अदा करता है। लोगों के पसंदीदा कॉमेडियन ग्लोबल स्टार मिस्टर बीन यानी कि रोवन एटिंगसन अब 70 बरस के हो गए हैं। इस मौके पर मुनक़िदा एक ख़ुसूसी तकरीब में मिस्टर बीन ने शिरकत की और उन्होंने अपने तमाम एक्शन भी दोहराए और उनको खुसूसी कार में वो मुक़ामी तकरीब पहुँचे। लोगों ने उनको अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए 70 साल की उम्र की मुबारकबादी दी। यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी GCAA ने कहा है कि अमारात ने 2024 में नया संग मील हासिल करते हुए 1 मिलियन एयर मूवमेंट का हदफ अबूर कर लिया है। 1 मिलियन एयर मूवमेंट का हदफ एविएशन के सफर में बड़ी कामयाबी है। अमाराती वजीर इख्तिसादियात और जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन अब्दुल्ला बिन तौख ने कहा, साल में 10 लाख से ज्यादा एयर मूवमेंट का हुसूल सिर्फ अददी कामयाबी नहीं बल्कि एविएशन के शोबे को कौमी मईशत के अहम सतून के तौर पर तरक्की देने और बैनुल-अक़वामी एयर मूवमेंट की मंजिल के तौर पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के हवाले से अमारात के अज़्म को ज़ाहिर करती है। अमेरिका की बेशतर रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में हैं, जबकि अक्सर इलाकों में बिजली भी मुतासिर, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, गाड़ियां चलाने में दुश्वारियों का सामना है, परवाजें भी मनसूख करनी पड़ रही हैं। जाया साल वो रियासतें भी बर्फानी तूफान की जद में आ गई हैं जहां उमूमन बर्फबारी नहीं होती है। बिलखुसूस जनूबी रियासतों में रियासत फ्लोरिडा में दर्जे हरारत -10 तक पहुंच गया है। टेक्सास के शहर डेलॉस में भी सर्द मौसम है। कैंसास, मगरबी नेब्रास्का और इंडियाना के कुछ
کچھ حصوں میں صارفین کی مدد کے لیے نیشنل گارڈز کو طلب کر لیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کینساس اور ریاست میزوری کے لیے برفانی طوفان کی وارننگ جاری کر دی ہے، جبکہ 45 میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز فضائیں چل رہی ہیں۔ ورجینیا میں پولیس نے کم از کم گاڑیوں کے 430 حادثات رپورٹ کیے، جس میں 20 افراد اب تک ہلاک بھی ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں 6500 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ریاست میزوری، کینٹکی، انڈیانا، ورجینیا، الینوائے میں 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد نے بجلی نہ ہونے کی شکایت درج کروائی ہے۔ برطانوی حکومت سے متعلق ایلون مسک کے متنازع بیانات پر برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر برس پڑے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلون مسک نے برطانیہ کے سیف گارڈنگ منسٹر جیس فلپ کو عصمت ریزی اور نسل کشی کی معافی دینے والا قرار دے دیا تھا۔ ایلون مسک نے برطانوی وزیر اعظم پر بھی تنقید کی اور ان پر گرومنگ گینگز کے خلاف کارروائی میں ناکام رہنے کا الزام لگایا تھا۔ میڈیا ریموٹ کے مطابق جیسی فلپ نے اولڈ ہوم میں بچوں سے زیادتی کی قومی سطح پر پبلک انکوائری سے بھی انکار کیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایلون مسک کی تنقید کو مسترد کر دیا اور کہا جھوٹ پھیلانے والوں کو متاثرین سے نہیں خود میں دلچسپی ہے۔ آخر میں لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ تبت میں زلزلے سے عمارتیں زمین بوس، ہلاکتوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ، تقریباً 150 ہلاکتوں کی فی الحال حکام نے کی تصدیق، راحتی کام ہنوز جاری۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا اعلان استعفیٰ، عدم اعتماد کے ووٹ سے بچنے کے لیے چالاک اقدام، اپوزیشن نے لگایا الزام۔ ٹرمپ نے غزہ سے غمالیوں کو نہ چھوڑنے پر خطرناک نتائج کی دی دھمکی، بلنکن نے صدر جو بائیڈن کے عہدہ چھوڑنے سے پہلے غزہ میں جنگ بندی کے لیے دیا زور۔ برکس میں اب انڈونیشیا بھی ہوا شامل، گروپ کا حصہ بننے والا 11واں ملک، برازیل نے کیا خیر مقدم۔ برطانوی حکومت سے متعلق ایلون مسک کے متنازع بیانات، برطانوی وزیر اعظم برس پڑے، اندرونی معاملات میں مداخلت دی قرار۔ امریکہ کی بیشتر ریاستیں شدید برفانی طوفان کی لپیٹ میں، بجلی متاثر، اسکول بند کر دیے گئے، پروازیں بھی منسوخ، تقریباً 20 ہلاکتوں کی تصدیق۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔